जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे भाई, जो आज का वीडियो है ना, ये वीडियो विलोपन विधि पर है और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। विलोपन विधि का पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा। ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। मैंने उसमें आपको 0 लेवल से सिखाया है पार्ट 1 वीडियो में। ये पार्ट 2 वीडियो में मैं सिखाऊंगा कुछ उससे अपर लेवल का। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी उसे देख सकते हैं, और नहीं तो पहले उसको देख लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 को आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, अच्छा रहेगा। और नहीं, अगर आप पार्ट 1 मेरे वीडियो को देख लिए हैं तो पार्ट 2 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना देर किए अब वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि विलोपन विधि ये आज का वीडियो यहीं खत्म होगा। इसके बाद मैं प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा, फिर आलेख विधि सिखाऊंगा। तो ऐसे ऐसे विधि में आपके क्लास 10 में हो या 12th में हो, आप इस बार बोर्ड के अगर एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो ये चैनल आपके लिए ही है। इस पर इम्पोर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम तक आता रहेगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं ना, आपका एग्जाम तक जो जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को प्रोवाइड कराएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट आपका बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर, जो भी आपके माने बोर्ड के रिलेटेड से जो भी इम्पोर्टेंट है ना, उसी को इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा और आप देखना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो बता दिया हूं कि इस वीडियो में मैं विलोपन विधि बताने वाला हूं, और आप लोग थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि विलोपन विधि का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए देखते हैं। पार्ट 1 वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा मेरे दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपका पूरा विलोपन विधि दिमाग पर हो जाएगा। उसको और इसको दोनों को ध्यान देखिएगा। ये नहीं कि उसको देखकर छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको देखने के बाद इसको देखना है आपको, क्योंकि ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है विलोपन विधि। मैंने उस वीडियो में बताया है कि विलोपन विधि जब भी बनाना रहेगा तो x के मान की तो y के मान, दोनों में से कोई कम एक का मान सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 3x है, सेम नहीं है। यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, इसमें भी सेम नहीं है। उसमें यही बताया हूँ कि जब सेम सेम रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें ये बताऊंगा कि जब x और y दोनों में से किसी का मान एक जैसा नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, तो इसको किस तरह बनाएंगे, इसी को बताने वाला हूं। वो वीडियो लंबी हो रही थी उसमें, इसीलिए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए आज यही देखते हैं। आज विलोपन विधि का पूरा खात्मा ही कर दे रहे हैं हम लोग। विलोपन विधि आप लोग सीख लीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पर देखेंगे, हम बताएं आपको एक चीज में कॉमन आपको ध्यान देना है कि विलोपन विधि में कोई ना कोई एक का मान तो सेम रहना चाहिए। चाहे x का मान सेम रहे दोनों में, या y का मान कोई सेम रहना है। अगर सेम नहीं है तो उसको एक जैसा करना होगा, उसके बाद विलोपन विधि से बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। मेरे भाई देख रहे हैं कि ना यहाँ पर x के मान सेम है ना y के मान सेम है, तो आपको किसी एक को सेम करना होगा। चाहे x के करिए चाहे y को। अगर आप x को बराबर बराबर करना चाहते हैं, देखिए पहले कहें इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जो ये लिखा हुआ है एक समीकरण के रूप में है, और समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ये जो है ना, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर पहले आपको सेम करना है। अगर सेम नहीं करना होता ना, माने दोनों अगर सेम कोई इसमें एक जैसा होता ना, तो सीधे हम बनाना शुरू कर देते हैं, सोल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें बराबर एक भी नहीं दिया है, तो इसको पहले बराबर करेंगे। तो देखिए कैसे बराबर करेंगे। अगर हमको x बराबर करना होगा, जब x का बराबर करेंगे तो आपको क्या करना होगा ना, जो ऊपर में x का मान लिखा हुआ है, x का मान यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, गुणांक में 2 लिखा
हुआ है, जो x में सटा है ना 2, उससे उसका गुणा नीचे वाला के संगे कर देंगे। और जिसमें नीचे वाला में जो x में मान लिखा हुआ है, देखिए x संख्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ये 3 का गुणा समीकरण 1 संगे ऊपर वाला संगे कर देंगे, तो आपका यहाँ पर ना x का मान सेम आ जाएगा। और नहीं अगर आप y को एक जैसा करना चाहते हैं तो जो y में लिखा हुआ है ऊपर उसका गुणा नीचे वाला के संग कर देंगे समीकरण 1 में। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो y के संग क्या है छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ है, तो इस 1 का गुणा नीचे वाला के संग कर देंगे, और जो नीचे वाला 2 लिखा हुआ है इसका गुणा ऊपर वाले के संग कर देंगे, तो आपका y का मान सेम आ जाएगा। आपको जिसका भी मान एक जैसा करना है उसके वाले अंक से गुणा ऊपर नीचे करना होगा। तो हम चलिए हम x का मान को बराबर करने जा रहे हैं, x को मान का जो है ना उसको हम बराबर करेंगे। तो इसमें x के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो उस 2 का गुणा नीचे वाला संग कर देंगे समीकरण में, और जो नीचे वाला x के में लिखा हुआ है इसका गुणा समीकरण 1 के साथ हम कर देंगे। ठीक, अब देखिए आपको गुणा जब इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, मतलब कि समीकरण 1 में जितना लिखा हुआ है सब में 3 से गुणा करना होगा, खाली x में नहीं। तब इस 3 का गुणा है 2 संगे करेंगे तो 3 दूना के 6x, बीच में प्लस, इस 3 का गुणा y के संगे भी करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर इस 3 का गुणा 4 संगे भी करेंगे 3 चौके के 12 हो जाएगा। ओके, इसी तरह नीचे वाला के भी गुणा करेंगे सभी संगे 2 में, समीकरण 2 में सभी संगे 2 से गुणा करना होगा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6x, प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे 4y, बराबर 2 में 6 से गुणा करेंगे 12। तो यहाँ पर ऐसे हो गया। जब इस तरह हो जाएगा मेरे भाई ना, इसको समीकरण 1 और 2 माने थे, अब इसको अब समीकरण 3 और समीकरण 4 ऐसे मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है ना मेरे दोस्त, अब आपको अब समीकरण 3 और 4 से चलना है। देखिए बराबर हो गया ना, देखिए इसमें x का मान बराबर हो गया, y के भले बराबर हो या नहीं लेकिन x का मान बराबर हो गया। किसी एक का कहे हैं वैल्यू बराबर होना चाहिए, कि तो x का जो गुणांक बराबर होना चाहिए, कि तो y के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 1 का बराबर हो गया, x में जो है ना दोनों एक जैसा हो गया। जब एक जैसा हो गया तो आपको बनाना होगा, अब कुछ नहीं करना होगा। तो आपको क्या करना है, लिखना है समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से ऐसे लिख देना है आपको। समीकरण 3 और 4 से लिख के आपको समीकरण 3 और समीकरण 4 को दोनों कैसे उतार देना है, 6x प्लस 4y बराबर 12 ऐसे उतार देना है। उतारने के बाद नीचे थोड़ा जगह छोड़ के पाई पारिए। कहे हैं कि अगर इसमें अब उस वीडियो में बताया है पहले वाला में कि अगर देखिए दोनों में चिन्ह एक जैसा नजर आ रहा है तो चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, और ना ही इसमें से जो है बराबर वाला है एक जैसा, जो इसका मानवा दिया है जो एक जैसा दिया है, अगर अपने से चिन्ह अलग अलग रहता ना तो इस जगह हम कटा देते बिना चिन्ह परिवर्तन किए। लेकिन देख रहे हैं कि इधर भी कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, इधर भी प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो कभी कट नहीं सकता, इसको जोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन विलोपन विधि का नियम है कि किसी एक को यहाँ से काटना होगा, तो ऐसे कोई नहीं कटेगा, तो आपको लिखना होगा घटाने पर। और जब लिखेंगे घटाने पर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो नीचे का चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ चिन्ह उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। तो जो अब ये चिन्ह हुआ ना ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब देखिए इसके पहले प्लस, ये का चिन्ह हो गया माइनस, तो दोनों 6x से 6x कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। देखिए इसके पहले प्लस है, इसके पहले क्या हुआ माइनस हो गया, तब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, दोनों के हम माइनस करेंगे। 4y में से 3y तो क्या बचेगा दोस्तों, तो बचेगा y खाली, कहेंगे 4 गो y में से 3 गो y निकल गए तो युग्म y बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा होता है, लेकिन चिन्ह देखेंगे यहाँ क्या रहेगा प्लस के कि माइनस के। तो देखेंगे जो इसमें बड़ा है, बड़ा कौन है 3 की 4, तो 4 बड़ा है, जो बड़ा रहता है ना उसी का चिन्ह यहाँ उतार दिया जाता है। बराबर 12 में से देखिए 12 को घटाना है तो क्या बचेगा मेरे भाई 0 बचेगा। अब देखिए मुझे y का मान निकालना है इसमें, लेकिन माइनस y का मान आ गया। जो समीकरण होता है ना इसमें x और y का मान निकालना होता है, तो हमारा y का मान निकल रहा है लेकिन माइनस y का निकल रहा है, तो माइनस को हम इधर भेज देंगे, तो y जस के तस माइनस इधर आएगा ना, तो 0 में माइनस, 0 कभी भी माइनस में लिखाता नहीं है। अगर कोई दूसरा अंक होता तो माइनस इधर आके लिखा था -2 चाहे -5 लिखा जाता, लेकिन जब खाली 0 है तो 0 कभी भी माइनस में लिखाता नहीं है। हमारा यही y के मान हो गया।
जब यहाँ तक मेरे दोस्तों y का मान निकल गया ना, देखिए y का मान निकले चाहे x का मान निकले, जो भी यहाँ पर मान निकला, अगर x के मान लिखेगा तो हम x के मान कोई भी समीकरण में पुट करते हैं, लेकिन जब y का मान निकल गया तो हम y का मान कोई भी समीकरण लिखेंगे, आंसर एक ही आएगा, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, कोई में रखिए इसका मान y का आंसर एक ही आएगा। तो जो मुझे छोटा लग रहा है ना उसी में मान रखेंगे। मान लीजिए मुझे पहला छोटा लग रहा है तो मैं y का मान जानते हैं मेरे भाई कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। हम बोल दे रहे हैं आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आंसर एक ही आता है। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा आसान लग रहा है वो वाला रखने पर। आपको भी आसान देख कर ही रखना है, रखने पर, ताकि ज़्यादा सोल्व ना पड़े। तो अब देखिए समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 2x + y = 4। तो मेरे भाई मान किसका पुट करना है, y के ना। तो देखिए यहाँ पर 2x जस के तस कहेंगे, x के मान अभी कहीं नहीं आया है, प्लस लेकिन y का मान आ गया है मेरे मित्र। तो यहाँ y का मान 0 लिखिए, बराबर क्या है 4। अब बताइए 2x में 0 क्या जोड़ना, क्योंकि बता है ना कि जाति जाति संगे होता है शादी। यहाँ पर जाति है नहीं एक जैसा, कहें कि इसमें देखिए इस चर जाति का मतलब x वाला है और बिना x वाला है, तो इसमें कभी भी शादी संपन्न होगी नहीं। तो 2x जस के तस छोड़िए, यानी कि जो जिंदगी में क्या कुछ समीकरण पढ़े होंगे आप लोग, जो अकेला है ना उसको जगह छोड़िए। देखिए इस दुनिया में ना इसमें कहीं भी x दोबारा नहीं दिया है, खाली एक ही बार दिया है। जो अकेला उसको वहीं छोड़िए, 0 को लेंगे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, इधर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आके माइनस में 0। अब माइनस में कभी 0 लिखाता नहीं, लेकिन लिख दे रहा है आपको दर्शाने के लिए। 2x = 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 4 ही बचेगा। तो हमको निकालना मान किसका है, x का निकाला, तो इसलिए x बराबर लिखिए, जिसमें x नहीं है ना ऊपर लिखाता है। इधर देखिए x काचे के अर्थ में गुणा के रूप में है, तो इधर आके हो जाएगा भागा के रूप में, तो कट जाएगा। तो x के मान क्या आ गया बुआ लोग, तो 2 आ गया। तो यहाँ देखिए x के भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आई होगी वीडियो मेरे मित्रों तो एक बार लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत होगी और आपकी रिजल्ट बेहतर से बेहतर आने की कोशिश हमारी होगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रतिस्थापन विधि के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।